कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक आज हम करने वाले हैं 3 मार्च 2021 शिफ्ट सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन आए थे आरआरबी एनटीपीसी का, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 87 है, वॉल्यूम 4 का। तो चलिए हमारे साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा, और जहाँ पर आपको डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इनमें से इनका मान ज्ञात करना है। 3, 10, 40, 10, 25, 10, 35, 45, 55 एंड 65। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। एंगल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रेशियो में आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा या क्या होता है? cot थीटा। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? इसको हम चेंज कर सकते हैं। 3 इंटू tan 90 माइनस थीटा करेंगे कितना हो जाएगा? cot 65 डिग्री। उसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या? cot 90 माइनस थीटा यानी कि cot 55 डिग्री। और बाकी को मैं जैसे ही है वैसे ही लिख देता हूं, tan 55 और ये हो जाएगा tan 65। अब देखो यहाँ पर क्या है, tan cot 65 है और tan 65 कट जाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। ये भी कट जाएंगे, जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे बचा 3 और tan 45 क्या होता है? 1। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु अब से पूछा गया है। 2 लोग हैं, सुनील और कमल। अगर मैं बात करूं सुनील और कमल की, तो 2 वर्ष पहले, यहाँ पर पढ़ो, 2 वर्ष पहले उनकी आयु कमल की आयु से 4 गुनी थी। यानी कमल का 1 रहा होगा तो सुनील का 4 रहा होगा। और ये कहानी है 2 वर्ष पहले की। 6 वर्ष बाद में जाए हम तो सुनील की आयु 2 गुनी कमल की अपेक्षा हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं? गैप देखते हैं। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है। ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? गैप हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 से 3 कितना जा रहा है? 2 जा रहा है। यहाँ भी गैप बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 2 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, गैप कितना का हुआ? 8 वर्ष का। यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब चाहो तो आप 2 वर्ष पहले से या फिर 6 वर्ष बाद से निकाल सकते हो। 2 वर्ष पहले से मैं निकालूं तो कमल की आयु कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 4 है, तो यानी कि 2 वर्ष पहले कमल की आयु 4 हो जाएगी। हमें पूछा है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट मतलब ये वाला लाइन हमने पूछा है। तो 4, 2 वर्ष पहले की आयु 4 है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4 + 2 6 वर्ष। यानी कि जो अभी में प्रेजेंट में कमल की आयु है कितनी है? 6 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बारी बारी से सॉल्व करेंगे, गलत नहीं होगा। ये 320 से भाग को डिवाइड में करेंगे, हो जाएगा कितना? कितने बार में कटेगा? 40 बार में कटेगा। 40 मल्टीप्लाई 4 से इसमें 2 8 में भाग लगाएंगे, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यानी ऊपर हमें आ गया 40। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 5 में 45 से भाग लगाएंगे, 1/5। 1/5 में 80, 180 को भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? यानी 5 × 15, 3 5 6 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका भाई? 32। तो बटे में हो जाएगा 32। अब 8 से काटोगे तो 5/4 यही आएगा ना? 5/4, 5/2। कैसे कैसे कैसे? ये 1/5 हो गया। अच्छा 5 9 45 होता है भाई। 9 हो गया, यानी कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। माफ़ करना, यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस का 4, तो नीचे में आ जाएगा 16। नीचे में आ जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा आपका भाई? अब सही हो गया 5/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि बढ़कर इतना रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो 2 जीरो से पहले तो कैंसिल कर देते हैं, रेशियो हम लेंगे तो। अब देखो हम क्या करते हैं, 1 साल की बात कर जा रही है तो 1 साल में कितने बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, 6 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी 2 स्लॉट लगेंगे। तो ये क्या है, आपका अमाउंट है, क्या है, प्रिंसिपल, इतना रुपये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 729 बटे में 576, और 2 साल की बात की जाए तो यहाँ से रूट ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 729 किसका, 27 का, ये कितना हो जाएगा 24 से वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है। 24 से वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है, यानी कि कितना 3 आ रहा है ना, इंटू 100 बटे 24, यानी ये हो जाएगा कितना 75 बटे में 6, 75 बटे में 6 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना आपका 12 बचक 72, 3 6 7 28 और 6 5 30। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कितना आ गया 12.75। चूँकि ये 12.75 क्या है, रेट पर एनुअल है, लेकिन हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक, सॉरी 12.75 क्या है आपका वार्षिक है, ठीक है, अर्धवार्षिक है। हमें क्या करना है, वार्षिक निकालना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 स्लॉट में हमने ब्याज दिया है ना, ये तो अर्धवार्षिक 6 महीना पे ही ब्याज है, 6 महीना का और इसमें जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150, 12 दूनी 24 से 25, यानी कि 25% जो है आपका वो सही आंसर होगा। यहाँ पर 5 होगा, 12.5 होगा, क्योंकि वार्षिक 72, 30 और 6 5 30, ठीक है। तो 25% जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। भाग को काटेंगे 5 बार में जाएगा, यानी 9 + 5 - 8 गुना -4, 8 चौके 32, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 + 5 + 32, ये हो जाएगा 9 5 14, ये कितना, और ये 32 46 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला गया यदि एक आयत की लंबाई 2 गुनी की जाती है, उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि क्षेत्रफल समान बना रहे। अब देखो 2 गुना का मतलब 1 से अगर 2 हो रहा है, लेंथ अगर एज 1 से 2 हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ को 2 से 1 करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो उसको कम करेंगे सिमिलर वे में, तो जाके एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो होता है एल इंटू बी पर डिपेंड करता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 50% कम करना पड़ेगा आपका। 50% का मतलब हुआ 1/2 करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन है, कर लेते हैं। ये 10 माइनस कितना हो जाएगा, 10 1 11/5, ये हो जाएगा आपका 26/5। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 50 - 11 + 26, तो ये कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 64/5, ये कैसे हुआ, 65 होगा, ठीक है, 65 होगा, ठीक है। 26 में से 11 ऐड करेंगे, 26 में से 11 घटाएंगे कितना, 15 15 और 50 65, यानी 13 आ जाएगा, ये 13 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x+1 और x+2 ax³ + 3x² + bx के फैक्टर हैं, तो a और b का वैल्यू आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है ax³ + 3x² + bx, और 2 इसके फैक्टर दे रखे हैं x+1 और x+2। हम क्या करेंगे, अगर x+1 = 0 रखते हैं तो x = -1 आएगा। अगर मैं x+2 = 0 रखता हूँ तो x = -2। एक बार -1 के लिए काम करेंगे, एक बार -2 के लिए काम करेंगे। अगर मैं x = -1 रखता हूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखूँगा, तो a -1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर
प्लस बी इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा माइनस का ए, ये प्लस हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस बी इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू -3। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -2 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये -8a, यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 गुना 3 12 प्लस का 12 माइनस में हो जाएगा ये क्या 2b इक्वल्स टू 0। ये उधर चल जाएगा, फिर इसको काट भी सकते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4a माइनस बी इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन 2 आ गया। और हम क्या करेंगे, बोथ 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, -a माइनस बी इक्वल्स टू -3 और हो जाएगा -4a माइनस बी इक्वल्स टू -6। साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये कट जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा क्या 3a इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। जब a की वैल्यू 1 निकल कर आई तो आप a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दो। यहाँ रखेंगे तो -b इक्वल्स टू क्या जाएगा -2, यानी b इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 12 40 54 का मसा कितना होगा, यानी HCF बताना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 14 से 4 होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी तो ऐसे ही आप काट सकते हो, ऑप्शन बी भी काट सकते हो। क्यों, क्योंकि 12 से तो कम ही आएगा HCF भाई, या तो 12 आ सकता है इसे भी, उससे कम आ सकता है। आपके पास ऑप्शन बचा ए और डी। अब फैक्टर कर लेते हैं, 12 40 का HCF क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 का जो HCF होगा उसका वो 54 का भी होगा। क्यों, क्योंकि 54 और 12 का 54 और इसको 12 करोगे तो 3 आएगा, और 3 इसमें भी 39 में, तो 3 जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 12 का फैक्टर लिखोगे 1 2 और 3। 39 का मैं लिखना चाहूँ 1 × 3 × 13, और यहाँ से 54 का लिखना चाहूँ मैं तो ये हो जाएगा कि आपका 1 2 3 3 और ये 3, ठीक है। तो अब देखो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है, सब में आ रहा है 2 आ रहा है ना, एक 3 आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये उल्टा आ रहा है, ये यार देखो ये 3 आ रहा है, तो 1 × 3 करो कितना हो जाएगा 3। तो HCF ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चीज़ है। सबसे पहले आपको यही देखना है क्वेश्चन में, सबसे पहले जो ऑप्शन देखना है और जो हमें नंबर्स दिया गया HCF निकालने के लिए, उस नंबर से एटलीस्ट या तो नंबर के बराबर आएगा, फिर उस नंबर से कम आएगा। मैंने देखा सबसे छोटा संख्या 12 है, 12 से कम HCF आना चाहिए। 2 ऑप्शन हटा सकते हो। 12 54 में क्या है 6, 6 9 54, 6 3 12, 6 भी हो सकता है ना, लेकिन 6 39 में नहीं आता है। तो भाई 6 जब आता ही नहीं है तो 6 कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कहा गया है, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, या रेडियस मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 38808, ये 4/3 × 22/7 × r3। अब देखो 8 3 11, 8 8 16, ठीक है, 8 3 11 और 8 कितना होता है 19। 19 में से 8 घटाएंगे 11, यानी कि तो कट ही जाना चाहिए। 11 दूनी 22, 33, 55, 22 18, ठीक है। और ये 4 दूनी 8, 8 से भी कट जाना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से कट ही जाना चाहिए। 8 चौके के 32, 1 8 6 48, यानी कि r3, या फिर मैं r यहाँ से डायरेक्ट निकाल लूँ तो हो जाएगा इसका 3rd रूट ऑफ 416, और ये 21, 3 × 7। अगर मैं इनका फैक्टर करूँ, क्या क्या हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, और ये भी नहीं हो सकता भाई,
डी नंबर भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 400 यहाँ पर 41 आना चाहिए था, तो ये बन पाता। कहीं पर गलत हमने किया क्या? लगाते हैं 33 5। ठीक है, और 11 5 33 5, 11 5 55, 3, 11 दूनी 22, 8 11 88। ठीक है, 8 चौके 32, 8 एकम 12, ठीक तो है। 416, 416 सही है। अच्छा, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और ये 1। ठीक है, अब सही हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, इसको फैक्टर करोगे 21 इंटू 21, यहाँ पर 21 है ही, तो ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य होता है भाई, माध्य क्या होता है? बीच वाली संख्याएं माध्य होती है। तो अगर 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो क्या हो सकती है, क्योंकि अगर 1 से 20 तक हम संख्याएं लिखेंगे तो उनमें 10 सम संख्याएं होंगी, 10 क्या होंगी? प्राकृतिक विषम संख्याएं होंगी, यही होंगी। तो देख लेते हैं क्या है आपका। 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो इनका माध्य निकालना है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली को जोड़ देते हैं। 19 + 1 20 और बटे 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका? 10। या फिर सारी संख्याएं जोड़ दो, सारी संख्याओं को ऐड कर दो और बटे में क्या कर दो, जितनी संख्याएं हैं वो कर दो, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। या फिर इनका सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो यार कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ये क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो कितनी है? 10 संख्याएं का बोल रहा है, 10 का स्क्वायर करोगे 100, कितनी संख्याएं होंगी? 10 होगी, बटे में 10 करोगे 10। तो माध्य ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतन का औसत हमें दे रखा है 65,000 है, और उनके वेतन का क्रमशः अनुपात हमें दे रखा है 15 और 11 का। तो पत्नी का वेतन ज्ञात करना है भाई। पत्नी का वेतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले पत्नी कहाँ है? 11 पे है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 11 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 2 ऑप्शन है आपके पास, सोल्व करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। चलो देख लेते हैं भाई। ये एवरेज आपका 65,000 दे रखा है, सम निकालेंगे कितना होगा? 2 लोग हैं, ठीक है, तो 65 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 130। ये आपका सम निकल कर आ गया। अगर सम आपका ये है, ठीक है, सम आपका 130 यानी कि किसकी वैल्यू है? 15 + 1 11 कितना? 26। 26 की वैल्यू 130 है, यानी कि इसका 5 गुना है। तो भाई पत्नी का वेतन भी 5 गुना होगा, कितना? 55। जितना जीरो बैठाना ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैठा लो। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 3 जीरो हमने छोड़ के रखा था ना, यहाँ पर देखो 65 ही लेकर रखा है। अगला क्वेश्चन भाई देखो, ये कह रहा है कि एक समबाहु भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है? 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आंतरिक कोण 140 है, तो भाई एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 - 140 करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। बाह कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, बाह कोण कितना हो जाएगा? 180 - 40 140, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 40। अब देखो भाई, अब बोला गया कि भुजाओं की संख्या, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे किसमें? समबाहु त्रिभुज में, तो वो हो जाएगा आपका 360 बटे में बाह कोण के मान्य, कितना हो जाएगा आपका? 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक याद करनी है।
भाई 40% उसको अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 70 ही अंक मिले और 20 से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर ये 20 इसको मिले होते तो पास हो गया होता। तो ये वैल्यू किसकी आती है, 40% की। 40% की वैल्यू कितनी आती है, 90। हमें निकालना है क्या, 100% की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/40। ये 100 निकालना है ना, तो 5 बटे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। यहाँ भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा कितना आपका, 45। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 और 2 22, 225। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो मार्क्स है उसका पूरा 225 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने 50 में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे, फिर उसने 50 में 6 के भाव से कुछ खरीदे होंगे। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 में 11 के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, पचास में 5 के भाव से खरीद रहा है, यानी कि 50 रुपये में वस्तुएं 5 मिल रही है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 50/5, यानी कितना हो जाएगा, 10। उसी तरीके से यहाँ पर 6 वस्तुएं खरीद रहा है 50 के भाव में, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 50/6। और 11 बेच रहा है कितने, 100 में। एक कितने में बेचेगा, 100/11 में। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो जाए कितना, 110 बटे में कितना हो जाएगा, 6। ये होगा ना, 110/6। तो अगर दो वस्तुओं का क्रयमूल्य कितना है, ये दो वस्तुओं का वजन ना 2CP हो जाएगा। दो वस्तुओं का क्रयमूल्य 110/6, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना, 200/11। करने का मतलब ये है कि 110/6 रुपये में दो वस्तुएं खरीद रहा है और 200/11 रुपये में दो वस्तुओं को बेच रहा है। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 110/6 माइनस का 200/11 कर लेते हैं, या फिर प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, 66। 11 6 से कितने जाएगा, 11, यानी कि 1210। 1210, ठीक है, 1210 माइनस क्या हो जाएगा, 11 6 66, 6 6 दूनी 1200। देखो हमें से ये आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है भाई। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 10/66 का। हमें परसेंट लॉस पूछा गया है। परसेंट लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाए, 10/66 गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 2 का 110/6, तो 110 यहाँ पर हो जाएगा आपका, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, 6 से कटेगा 11 बार में, यानी परसेंट लॉस हो रहा है 100 बटे में 121। क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। 100/121 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। 100/121 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपये है। रेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेट आप निकाल सकते हो। रेट इक्वल्स होता है ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू टाइम। कितना है, 5 वर्ष। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 8% का। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 25 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से 25 कुर्सियों का जो एसपी है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के। क्यों, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को, तो हम कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 25 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस में से हम 25 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 5 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर आना चाहिए। इसको हम इधर लेंगे, इसको उधर लेंगे, तो हो जाएगा 20 SP इक्वल्स टू
ये हो जाएगा कितना 25 CP। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखो भाई 25 कुर्सियों के हमें क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी 25 की वैल्यू हमें ये दे रखी है 37,500। तो 20 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बटे में कर दो 20, तो हो जाएगा कितना आपका इसका आधा 37 50 18 दूनी 36, यानी 18.5 और एक 37 18 75 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आएगा विक्रमुल भाई एक कुर्सी का कितना रुपये आएगा, 1875 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यथाकृत रूप से चुना जाता है, इस प्रकार चुने गए अक्षर में स्वर होने की क्या प्रायिकता है। देखो भाई नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। इवेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल इवेंट्स 36, क्योंकि लेटर कितने होंगे ABCD से लेकर Z तक कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है, A, E, I, O और U। कितने पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो A आ जाएगा, E आ जाएगा, I हो जाएगा या फिर U। कितना है, 5 है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 26, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 5 घंटे तक यात्रा करता है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। अगर डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही जा रहा है, तो क्या हम जो क्वेश्चन करते थे कि वो घर से जाने में इतना समय ले रहा है, घर से लौटने में एक स्पीड उसकी, घर से जाते समय स्पीड इतनी है, ऑफिस से आते समय स्पीड इतनी है, तो उस केस में उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या वो फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ से। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई यहाँ से हमें डिस्टेंस ही निकालना है, अगर हमें दूरी ही निकालना है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, और बाद यहाँ पर क्या लिखते थे, टाइम में गैप कितना का हो रहा है 5 घंटे का। 2 × 21 × 24 बटे में 45 × 5, 5 से 9 बार में कटेगा। 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21, और ये आपका 3 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 × 8 112 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये है आपका, A - B 4 है, A² + B² 10 है, AQ - BQ कितना होगा। तो आप देखोगे भाई हमें AQ - BQ का फार्मूला मालूम करना होगा। ये होता है A - B A² + B² माइनस प्लस का AB। अब देखो यहाँ पर A - B तो हमें दे रखा है 4, इसका वैल्यू हमें AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इससे हम कर सकते हैं AB के वैल्यू फाइंड आउट। कैसे, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, A² + B² माइनस 2AB इक्वल्स टू 16। और देखो यहाँ पर क्या है आपका, A² + B² क्या दे रखा है 10 दे रखा है, 10 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 6, माइनस AB इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6, या फिर मैं ये कहूँ AB इक्वल्स टू माइनस का 6। इस माइनस का 6 को यहाँ पर पुट कर देंगे। A² + B² क्या है 10 से 10 - 6 करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 × 4 16। ये तो आ नहीं रहा है। आना तो चाहिए था, है तेरी ये 3 बार में ना कटेगा भाई, 3, ठीक है। यहाँ से 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 28, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है भाई, इसको सॉल्व करना है। लास्ट डिजिट एक बार लिख ले, लास्ट डिजिट तो भाई 3 को में 1 है, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो 7 और 2 कितना होता है 9, 3 3 6, 9 4 13, 8 और 1 9,
260 को ऐड कर दें, 9 9 6 6 12, 5 1 6 ये 9, तो हो जाएगा 8 1 7 6 13, 5 1 6, और हमें माइनस करने पड़ेंगे इनमें से, 6 3 1 8, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए आपका? 3 3 1 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? हम जानते हैं एरिया जो होता है ऑफ ए स्क्वायर वो किस पर डिपेंड करता है? वो साइड पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करता है? साइड के पर डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। अगर हम 2 से कितना कर दें? 3 कर दें, एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर करो, 4 से 9 कितना बढ़ गया? 5/4 × 100, ये कितना हो जाएगा आपका? 125%। एरिया कितना हो जाएगा आपका? 125%। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी मिलकर एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से भी इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? ए प्लस बी जो है 21 दिन में कार्य कर रहे हैं, और ए बी सी मिलकर कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 28 42, ये 3 हो जाएगा, 3 नहीं 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ए बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 1। तो सी के द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा? 42 दिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। तो इस केस में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। किसका? 8 12 और 16 का। 8 12 16 का एलसीएम ले कितना हो जाएगा? 8 16 का एलसीएम 16 और 12 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 48। तो ये हो जाएगा 48 जो है आपका इनका एलसीएम हो जाएगा। अब जो नंबर्स होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला केस हमें ये कह रहा है, तो 7 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है। और 3 शेषफल बचना चाहिए। अगर हमें 7 का मल्टीपल बनाना है, 7 का मल्टीपल बनाना है, 7 का गुणज बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई जो नंबर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो 7 का, अरे यार आप ऑप्शन भी छाट सकते हो। 7 का मल्टीपल यानी कि ये बी नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो 48 × x प्लस में 3, और ये 7 से भाग लग जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए? 7 से भाग लग जाना चाहिए जब इसमें 3 को हम ऐड करेंगे तो। अब देखो इसको और छोटा कर देते हैं। नंबर्स क्या होगा? 7 6 42, 42 में से 48 में से 42 कटेंगे 6, यानी 6x प्लस 3/7। तो x की जगह पर हम क्या रखते हैं? 1 रखें, 6 1, और ये 9 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 3 15, 3 रखते हैं, 6 18 3 21, यानी कि x की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये 7 से कट जाएगा। तो जो नंबर्स निकल कर आएगा 48 × 3 + 3, और 3 का 24 रहते हैं 12 2 14 + 3, यानी 147। जो नंबर्स निकल कर आएगा आपका 147 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत कितना था? 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शेष छात्रों का प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अब देखो भाई, 25 में से एक जा रहा है, 37 आ रहा है, फिर एक आ रहा है 37.2 आ रहा है। आप देखो ओरिजिनल एवरेज कितना था? 36 था। 36 में से क्या हुआ? एक छात्र जब गया तो एवरेज बढ़ गया कितना? 37.5 आ गया। यानी कि जो जाने वाला छात्र था, ठीक है, जो जाने वाला छात्र था उसका मार्क्स ऑलरेडी 36 से कम था, यानी कि एवरेज से कम था, ठीक है, काफ़ी कम था।
तो एवरेज बढ़ा, यानी कितना एवरेज बढ़ा पहले केस में? पहले केस में आपका एवरेज 1.5 बढ़ गया है, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, अब 24 छात्र थे लेकिन फिर इसमें एक का एंट्री हुआ, कितने छात्र हो गए? 25 छात्र होंगे। अब देखो एवरेज में क्या हो गया, जो आने वाला छात्र था उसका जो एवरेज था यानी 37.5 से मार्क्स कम था, क्यों? तभी तो एवरेज घटा, यहाँ से कितना घटा? 0.3 घट गया, 0.3 घट गया। तो ओवरऑल क्या चेंजेस निकल कर आए हैं पूरे टोटल इस सिनेरियो में, क्या चेंज आपको निकल कर आया? तो आप बोलोगे 1.2 का चेंज निकल कर आया। कितने छात्रों पर भाई? 2 ही छात्र तो आ रहे हैं ना, एक छात्र जा रहा है एक छात्र आ रहा है, कितना हो जाएगा आपका? 24, ठीक है। क्योंकि एक ही छात्र के ऊपर ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पर एक छात्र आया, ठीक है, सॉरी एक छात्र गया, फिर एक छात्र दूसरा आया, तो कितने छात्र होंगे? 25। यानी कि 1.2 का चेंजेस कितने पर हो रहा है? 25 पर। तो ये कितने हो जाएंगे आपका? 25 दूनी 50, 5 30, 30। यानी कि जो दो लड़के थे, जो दोनों लड़के थे उनका मार्क्स कितना आ गया? 30। एवरेज निकालना है, बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर डी। अब चाहो तो इसको बेसिक तरीके से आप कर सकते हो। सम निकालोगे पहले केस में कितना हो जाएगा? 36 इंटू 25, यानी कितना हो जाएगा आपका? 900। दूसरा सम निकालोगे 37.5 इंटू 24, ये भी कितना हो जाएगा? 900 है। यानी अभी भी टोटल मार्क्स पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क कब पड़ेगा? जब एक लड़का और आ रहा है, जब एक का एंट्री हुआ तो अब क्या हुआ? एवरेज आपका घट गया, 37.2 हो गया, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? एक आ गया तो 25 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 930। यानी कि एवरेज कितना था? पहले 900 था, अभी कितना हो गया? 930 है, यानी कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। और किस पर बढ़ा आपका? दो लड़के पर, यानी कि बटे में 2, यानी कि 15। तो ये बेसिक तरीका है, आप इसको डायरेक्ट डेविएशन के थ्रू इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुरुष और एक महिला 8 और 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? अगर एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं तो 8 और 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है भाई। कैसे करेंगे? तो एफिशिएंसी सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 8 पुरुष और 12 महिला की बीच की एफिशिएंसी क्या है। यानी कि 8 मेल इक्वल्स टू 12 फीमेल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि मेल का वैल्यू 3 और फीमेल की वैल्यू 2। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो। अगर मैं इसमें रखूँगा कितना आएगा? 24, या फिर इसमें रखूँगा तो भी 24 आएगा। टोटल वर्क कितना आएगा? 24। बोला गया है कि इस कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं होंगी? एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, 2 पुरुष के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6, और एक महिला का एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ पर और हमें 6 लाना पड़ेगा ना, तभी 12 दूनी 24 होगा। तो 3 महिला और लाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 6 होगा। तो एक महिला का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 महिला का एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। 24/12 यानी कितना हो जाएगा आपका? 2, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, 2 दिन। तो ये जो 12 कैसे है, यहाँ पर क्या है, हमने 3 महिला यहाँ पर लिए हैं, 3 क्या लिए हैं? फीमेल, और एक फीमेल का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 का कितनी हो जाएगी? 6। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भाई याद करना है, सिंप्लीफिकेशन है। ये 9 144 का 12/4 मल्टीप्लाई 3 22 इंटू 27, यही है। 3 से कटेगा कितने बार में? 9 से आपका 9 कट गया, 4 से कटेगा 3 बार में, ये आ जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये करे कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी देखने वाला 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। मान लेते हैं ये मीनार है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपनी आंखों से देख रहा है किसको? मीनार के टॉप को, ठीक है। और जो डिस्टेंस इन्होंने कह के रखा है 24 पॉइंट कितना है? 5 मीटर, और पूरी डिस्टेंस कितना है? 26 मीटर की एक मीनार है। बोला गया कि इसके आँख से और जो यहाँ पर ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा कितना होगा? देखो ये 26 है तो ये कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है, तो हमें जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 24.5 मीटर। अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 24.5 मीटर, और बेस कितना है आपका? 24.5 मीटर। क्योंकि जो ये बेस होगा वही तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों तो कॉमन ही है।
कट क्या जाएगा 1, और 1 किसके बराबर होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि करुणा 1 घंटे में पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, वो 2 घंटे 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ेगी। अगर 1 आवर्स में पढ़ रही है 1/4 हिस्सा, 2 घंटे 15 मिनट का मतलब हुआ 2 से ही 1/4, यानी ये हो गया 9/4। 9/4 आवर्स में कितना पड़ेगी 1/4 इंटू 9/4 यानी 9/16। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 0.225 और 0.227 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, दशमलव संख्याएं हो सकती है। अब देखो भाई, कुछ लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 0.227 है और यहाँ पर क्या है 0.225, तो घटा देंगे, आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 लगा के आ जाएंगे। पर ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमें बोला गया इनके बीच कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो भाई इनके बीच तो ये भी संख्याएं पॉसिबल है, 0.002 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 डेसिमल के बाद तो ये भी है, तो संख्याएं काउंट कर पाना है ये असंभव है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच हमें काउंट करना है, इनके बीच काउंट करना है। मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया, 1 मिनट। अगर इनके बीच काउंट करना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 0.22510, मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इनके बीच ही हमें लाना है ना, ये 7 से कम ही लिखना है यहाँ पर। तो मैं जो 5 के बाद 10 लिख रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर 5 के बाद 6 आता है, ठीक है, उसके बाद 7 आता है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूँ और फिर 10, फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6 कितना भी बढ़ाते जाऊँ आगे, क्या इसके बीच में संख्या काउंट कर पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए भाई इसके बीच अनंत संख्याएं हो सकती है, ठीक है, अनंत संख्याएं इसके बीच पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप 2 लगा दो या फिर 226 लगा दो, मैक्सिमम लोग यही लगाए होंगे, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है भाई, या फिर कुछ लोग होंगे जो सी भी लगाए होंगे, ठीक है, पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर 225 है, यहाँ पर 227 है, रेंज हमको यही चाहिए, लेकिन मैं इसके आगे 000 भी तो बढ़ा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस संख्याओं को लिखना चाहूँ 0.226 134, 0.226 234, इस तरीके से भी मैं संख्याएँ लिख सकता हूँ, और इस तरीके से मैं अगर लिखना स्टार्ट कर दूँ तो भाई इसका अंत होगा, नहीं अंत होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब भाई देखो, हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 30 क्वेश्चन हम क्या किया यहाँ से कंप्लीट कर लिए। तो आपने बताना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आपकी, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हमेशा खुला रहता है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, सेपरेट वीडियो में बना दूँगा, ताकि आपकी जो कंसेप्ट की क्लियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और हो जाए। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, रोज़ रोज़ बताना पड़ेगा भाई, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आज जो हमने किया 87 नंबर सेट था ना, कल 88 नंबर करेंगे। तो इसी तरीके से हम एनटीपीसी के सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले सभी हम कर लेंगे, सभी जो है क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो बेस्ट क्वेश्चन हमने इन सारे शिफ्ट में छांट के रखे हैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ अपन करेंगे। तो तब तक आप अपनी ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा।